गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों और सभी सारे कंपैरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अभय और स्वागत है आपका बस एप्टीट्यूड में। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, आज का सेशन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर और मैं आपको 3 शॉर्टकट के तरीके बताऊंगा थ्रू 3 क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन 1 देख रहे हैं ऑफ द सीरीज। आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी पक्का से देखना ही है, बिकॉज ऑल दीज आर पास्ट ईयर कैट एंड ज़ैट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। हमेशा की तरह क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, इसको ऐसे अप्रोच करो अच्छे से और फिर वापस आओ। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपने क्वेश्चन पहले खुद से अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को 2 या 3 पार्ट में तोड़ेंगे जिसके ऊपर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम x टुवर्ड्स y एट 11 AM, ठीक है, वाइल कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम y टुवर्ड x एट 1:08 PM, यानी कि 2 घंटा 8 मिनट बाद। बोथ दीज व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली एट 2:20 PM, यानी कि 1:08 के 1 घंटा और 12 मिनट बाद। ठीक है, एंड रीच देयर रेस्पेक्टिव एंड्स एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, ये है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट एक पार्ट। व्हेन डू दीज व्हीकल्स रीच दैट डेस्टिनेशन। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको मार्क करना है। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना, फटाफट से जो हमको आता है, जो हम यूजली करते हैं कि x और y 2 पॉइंट बनाए, इसके बीच में लाइन जोड़ दिया और फिर कुछ कुछ लिखना शुरू करते हैं। फटाफट से वो करो। x हो गया एक पॉइंट, दूसरा एक पॉइंट y हो गया। ठीक है, अब मान लो कार A x से चल पड़ा, कार A x से चल पड़ा और किस टाइम चल पड़ा? 11 बजे। ठीक है, यहां से चल पड़ा, मान लेते हैं यहां से चल पड़ा और इस टाइम को मार्क कर लेते हैं हम लोग 11। अब मान लो चलते चलते 1:08 पे जब कार B भी चलना शुरू करता है, तब मान लो एक जगह पहुंच गया, ये मान लो यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये टाइम है हमारा 1:08। ठीक है, जिस टाइम पे कार भी चलना शुरू करता है, हम लोग मान लेते हैं कि इस टाइम पे कार ए यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कार ए इस तरफ चल पड़ता है और ठीक है, और मान लो वो जाके इस पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट पे जाके दोनों, और कार भी यहाँ से चल रहा है तब तक, मान लो इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे ये मिलते हैं। और ये कितना टाइम था बच्चों? ये था 2:20। कार बी भी जैसे आप देखोगे 1:08 पे वो वहां से चला है और ये हमारा टाइम है 1:08। यहां से कार ए इस तरफ को चल पड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसमें मेन चीज अब ये है कि अब देखो इस पॉइंट के बाद अब ए जाएगा इस तरफ अपने डेस्टिनेशन की ओर, कार ए जाएगा अपने डेस्टिनेशन की ओर। ठीक है, और कार बी जाएगा इस तरफ अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब हमको साफ साफ दिख रहा है, ये जो डॉटेड पार्ट है, ये जो डॉटेड पोर्शन है, इसका डेस्टिनेशन जो पहुंचने का टाइम है वो बराबर है। ठीक है बच्चों, तो हमको फटाफट से एक चीज मार्क कर लेनी है। इसमें क्या है, मान लेते हैं कि 11 to 1:08। ठीक है, जो पहला है इसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, जो 11 to 1:08 है उसको T1 मान लेते हैं, और जो 1:08 to 2:20 है उसको T2 मान लेते हैं। तो T2 ये हो गया और T2 इस तरफ भी हो गया, क्योंकि इस तरफ से भी तो कार बी 1:08 पे ही चल पड़ा है। तो 1:08 to 2:20 ये टाइम का एक जो ये पीरियड है, T2 इसके लिए हो गया, T2 इसके लिए हो गया। अब देखो बच्चों, आपने क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमको बोला है कि क्रॉस करने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो इक्वल टाइम में अपने डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। यानी कि अगर आप एक बात देखो, दोनों का अगर आप स्पीड कंपेयर कर रहे हो तो इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के पर्पज से आप ऐसे कर सकते हो कि इसका डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी अगर मान लो कार ए के लिए आपने इस पोर्शन के लिए 2:20 के बाद, ठीक है, जहां से वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, आपने बोल दिया कि डिस्टेंस बाय स्पीड इतने पोर्शन के लिए, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड कार बी का इतने पोर्शन के लिए, तो बात ठीक रहेगी। तो चलो बच्चों, फटाफट से इसको ऐसे करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इस जगह को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। डिस्टेंस यानी कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इस पोर्शन को आप अब y का स्पीड मान लेते हैं y। ठीक है, सॉरी, कार b का स्पीड मान लेते हैं y।
ये आ गया y, और हम लोग a का स्पीड मान लेते हैं x, कार a का स्पीड मान लेते हैं हम लोग x। तो बच्चों अब डिस्टेंसेस को मार्क कर लेते हैं फटाफट से इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो फटाफट से ये पोर्शन कितना हो गया? इस पोर्शन का लेंथ कितना हो गया, यानी डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम कितना हो गया? x इंटू टी वन। ठीक है बच्चों, इस पोर्शन का कितना हो गया? x इंटू टी टू, क्योंकि कार a x स्पीड से यहाँ पे गया है। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम x t1, और इस पोर्शन के लिए x t2। और अगर मान लो पूरा देखना है तो क्या हुआ? x इंटू t1 प्लस t2। ये पूरा हो गया यहां तक। ठीक है, और मान लो इतना पोर्शन जहां से कार b चलता है y स्पीड से t2 टाइम के लिए, वो डिस्टेंस कितना हो गया? y t2। चलो जी, अब हमारे पास सारा डेटा आ गया, सारा रॉ मटेरियल आ गया। अब बनाते हैं हम लोग इक्वेशन। अब देखो a को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? a को इस पॉइंट से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों? y t2। और स्पीड कितना है? स्पीड कितना है कार a का? x आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब ये देखो कार b यहां से यहां तक चलेगा, यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x इंटू t1 प्लस t2। और स्पीड कितना है बच्चों? y। अब देखो एक क्विक रीअरेंजमेंट करो इसका। क्या हो गया? y यहां पे आ गया, x यहां पे आ गया। y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज t1 प्लस t2 बाई t2। ठीक है बच्चों, इस टाइम पे देखो अब वैल्यूज डाल दो t1 और t2 के। क्या है t1 और t2? t1 है 11 बजे से लेकर 1:08 तक, यानी 2 hours 8 minutes, यानी कि 120 and 8 128 हो गया t1। और बच्चों t2 कितना हुआ? 18 से लेकर 220 तक, यानी कितना? 1 घंटा 12 मिनट 72। समझ में आ गया? t1 इतना है, t2 इतना है, दोनों को प्लस करोगे कितना होगा? 128 प्लस 72 200। एंड नीचे t2 क्या है? 72। तो अच्छा देखा आपको बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखा, 272 देखा, तो आपको फटाफट से मन में क्या लाना चाहिए कि अरे यार इसको काटो, ये 100 हो रहा है, ये 36 हो रहा है। तो अगर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो वाई बाई एक्स कितना होगा? 10/6, यानी कि 5/3। अब y बाई एक्स बच्चों 5/3 आ गया। मान लो आपका क्वेश्चन हो गया। आपको बेसिकली करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है कि व्हेन डू दीज व्हीकल्स रीच दैट डेस्टिनेशन। तो मान लो कार ए यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, अब इसको बेसिकली हमको देखना है कि डिस्टेंस बाई स्पीड कितना लग रहा है कार ए का इस पोर्शन के लिए। हमारे पास पहले से है, वो पड़ा हुआ है YT2। अब YT2 में डाल दो इसको, y इज इक्वल टू 5/3x डाल दो। डालो बच्चों, कितना आएगा? YT2 बाई x में डालो इसको, कितना हो गया? y हो गया 5/3x। t2 कितना बचा? 72 बाई x। x से x कट गया, 3 से 24 कट गया, कितना आ गया? 120 मिनट्स। आपका आंसर आ गया, दिख रहा है बच्चों? तो 120 मिनट्स यानी कि 2 hours, बट किस पॉइंट से? 2 hours फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि 220 के बाद 2 hours और यानी कि 420। और बच्चों देखो यहाँ पे फटाफट आपका ऑप्शन है कि नहीं? यस बिल्कुल है, तो आपका आंसर हो गया 420। लेकिन बच्चों मान लो आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया और आप थोड़ा सा घबरा गए, तो इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस एग्जाम के अंदर बड़े बड़े इक्वेशन बनाना भी ना बेस्ट आइडिया है नहीं। ऐसे सिचुएशन के लिए आपके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स होने चाहिए मन में कि हाँ ये इस चीज़ का शॉर्टकट है, और इस क्वेश्चन के लिए ना एक शॉर्टकट अवेलेबल है। बट इतना ध्यान रखो कि डोंट डिपेंड टू मच ऑन शॉर्टकट्स। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए देखो कि क्या शॉर्टकट है और आपका कितना सारा टाइम बच जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट लेने हैं कि हाँ मान लो यहाँ से ये x है और ये y है। ठीक है, कार ए यहाँ से चल पड़ा है कितने बजे?
11 बजे। और कार बी वहां से कितना चल पड़ा था? 1 बजे। तो मान लो बच्चों जाके ये बीच में मिलते हैं कितने बजे? 2:20 पे। तो ये वाला टाइम कितना है? 11 से लेकर 2:20 तक, 3 आवर्स 20 मिनट्स, यानी कि 180 + 20 200 मिनट्स। 200 मिनट्स। और ये हमको पता ही है ये कितना है, 72 मिनट्स। तो बच्चों ये वाला शॉर्टकट जो आपको बताने वाला हूँ, इट ओनली अप्लाइज जहाँ पर क्रॉस करने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुँचते हैं, कि उसी सिचुएशन में ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये दो टाइम है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है इनके प्रोडक्ट का। कुछ नहीं करना है, दोनों का टाइम जो है ना, इनको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेना है। कितना आएगा? ये आ गया 1 मिनट के अंदर आपका आंसर। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, दोबारा खुद से करने की कोशिश करो, 2 बार करो, 3 बार करो, अलग अलग तरीके से करो, गलतियां करो, एंड देन मेमोराइज दिस शॉर्टकट, जिससे कि आपके दिमाग में जो बात बैठेगी ना, वो मेथड बैठेगा, उसके बाद शॉर्टकट। उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इफ यू लाइक दिस लेसन, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी देखते रहो बस एप्टीट्यूड।